लेह में लद्दाख को राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी। हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में लगाई आग। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों की लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग। लेह में जोरदार प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। हिंसा के बीच सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। सोनम वांगचुक ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। लेह में प्रदर्शन से बिगड़ते हालात के बीच सोनम वांगचुक ने लोगों से की अपील। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। भूख हड़ताल के 15वें दिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेह के ससपोल गांव के 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 62 वर्षीय ताशी डोलमा अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर बोले हालत स्थिर, निगरानी में रखा जाएगा। और लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को दिया समर्थन। आंदोलन को बताया न्यायपूर्ण। लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया था। छात्रों और युवाओं से एकजुट होने की अपील की गई थी। करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने कल बंद की घोषणा की थी। लेह में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में सार्वजनिक और बंद की तैयारी की गई थी और बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ। बंद को लेकर करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। गठबंधन ने केंद्र सरकार से लेह लद्दाख के प्रमुख मुद्दों पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रशासन ने लद्दाख में धारा 163 लगाई। लेह में धारा 163 लगाई गई। 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। जिला मजिस्ट्रेट लेह ने आदेश जारी किया। और लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर महबूबा मुफ्ती का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है। बोली केंद्र 2019 के बाद के बदलाव का करे मूल्यांकन। लद्दाख के लोगों द्वारा लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हिंसक प्रदर्शन चिंताजनक विषय। सीएम उमर ने लद्दाख को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर लद्दाख के लोगों ने मनाया था जश्न, लेकिन अब लद्दाख के लोग खुद को ठगा हुआ कर रहे महसूस। वही केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अभी नहीं किया गया पूरा, जबकि हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक मामले पर जताई चिंता। कहा एनआईए यासीन को फांसी देने की मांग कर रही है। महबूबा ने सीएम उमर से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। बाहर के जेलों में बंद कैदियों का महबूबा मुफ्ती ने मुद्दा उठाया। सीएम उमर से कानूनी मदद देने का सवाल किया। कहा क्या ये मदद सभी कश्मीरी कैदियों को मिलेगी। बागवानी को हुए नुकसान पर महबूबा मुफ्ती ने की चर्चा की मांग। नुकसान की भरपाई को लेकर जताई चिंता। पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा और 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट भी आएगा। फरवरी 2021 से 4 सीटें खाली थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों पर चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा सभी 4 राज्यसभा सीटें भरने के बाद दूर-दराज इलाकों का विकास सुनिश्चित होगा। बीजेपी अधिकतम से जीतने का प्रयास करेगी। कश्मीरी पंडित प्रवक्ता अमित रैना का आरोप विस्थापन और हिंसा के लिए यासीन मलिक जिम्मेदार। अमित रैना ने अपनाया कड़ा रुख। कहा कानून के दायरे में संभव हो तो यासीन मलिक को सख्त सजा मिलनी चाहिए। गांधरबल के कंदन में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा पर्दाफाश। युवक की मौत दुर्घटना नहीं, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश थी। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर की गला घोंटकर हत्या। सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश। दोनों आरोपी की गिरफ्तार। आइलब मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा इसको लिखने में किसी को क्या एतराज, अदालत जल्द करे मामले को दुरुस्त। नेता विपक्ष पर सीएम उमर का निशाना। कहा नेता विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना। जितनी ज्यादा वो हमारी बुराई करेंगे हमारा काम लोगों तक पहुंचेगा।
अवंतीपुरा में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस के साथ पकड़ा गया सुहैब अहमद। 36 ग्राम चरस बरामद। आप सांसद संजय सिंह को 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आप करती है झूठ की राजनीति। तरुण चुग का जबानी हमला, कहा केजरीवाल और आप बार बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, अब ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। बडगाम में कृषि विभाग ने जागरूकता रैली का किया आयोजन। बडगाम से डीसी कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभाग में कार्यरत कर्मचारी मौजूद रहे। लोगों को बाजरे के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस रैली में कई स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। जम्मू में 3 दिवसीय क्रिमिनल लॉ सेमिनार संपन्न हुआ। नए आपराधिक कानूनों को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस ने आयोजन किया। समापन अवसर पर विशेष गृह सचिव रंजीत सिंह ने कार्यक्रम को सफल बताया। कहा, ऐसे सेमिनार लोगों को कानून की समझ बढ़ाने में सहायक होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल में खराब भोजन को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नहीं सुधरी मिस व्यवस्था, अध्यापिका और अध्यापका और अस्वस्थ भोजन बना रहा है बीमारी। 185 बटालियन सीआरपीएफ लेतपुरा ने दक्षिणी कश्मीर में इंटर बटालियन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। मुख्य अतिथि आईपीएस दीपक कुमार ने प्रतिभागियों के साथ उत्साह के साथ प्रशंसा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में दौड़, रिले रेस, लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताएं हुई, जो जवानों में शारीरिक फिटनेस और टीम भावना बढ़ाने का माध्यम बनी। सीएससी सांको में आयोजित हुआ मुफ्त कैंसर जांच शिविर। बड़ी संख्या में लोगों ने करवाई जांच। कैंप में पहुंचे मुख्य अतिथि सीईसी डॉक्टर जाफर आखून स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के प्रयासों की सराहना की। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर का बीजेपी पर हमला। जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला, जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है। स्टेटहुड पर बीजेपी को घेरते हुए सीएम उमर ने आगे कहा, लगता है चुनाव हारे हैं इसलिए दर्जा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की हार की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर में करोड़ों का मुआवजा घोटाला उजागर। असली जमीन मालिकों को नहीं मिला पैसा, फर्जी खातों में पहुंचा मुआवजा। क्राइम ब्रांच कश्मीर की छापेमारी। यूनिटेक कंपनी के कर्मचारी, बैंक अधिकारी और जमीन दलाल घोटाले में शामिल कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू के विक्रम चौक में मिनी बस और बस की टक्कर। हादसे में 7 यात्री घायल, सभी को जीएमसी अस्पताल किया गया रेफर। हादसे में मिनी बस को पहुंचे भारी नुकसान। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मनकोट सेक्टर के घानी इलाके में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में 5 जवान घायल। बलनोई नंगी ठकरी में तैनात थे सभी सैनिक। आरिसपुरा के अरनिया के वार्ड नंबर 5 में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। शोपिया के चोटीपुरा सिडो में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 652 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। हीरपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। तस्कर से पूछताछ जारी। शोपिया पुलिस ने जांच की शुरू। अखनूर में चिराब नदी के किनारे पार्क की स्थिति बदहाल। कचरे के ढेर से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान। रियासी के दमन में लैंडस्लाइड। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। 10 दिन से बंद है रियासी माहौर मार्ग। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। कलाकस बी पंचायत के कल्याण मोहल्ले को जोड़ेगा सड़क। लोगों की सालों अधूरी मांग हुई पूरी। राजौरी के नौशहरा के बैरीपतन में सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ। स्लाइडिंग में एक शख्स पर गिरा मिट्टी का पहाड़। घायल का इलाज जारी। हिल काउंसिल लद्दाख पर टैबलेट खरीद में घोटाले के आरोप बेबुनियाद। सचिव शिक्षा विभाग भानु प्रभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया स्पष्टीकरण। लेह में सरकारी स्कूलों में टैबलेट खरीद पर उठे सवालों पर सफाई। सचिव भानु प्रभा ने कहा, जीईएम पोर्टल से ही होती है सरकारी खरीद। जम्मू के रह सलेट में दर्दनाक टक्कर। कार और क्रेन की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। आरोपी चालक गिरफ्तार। रह सलेट सड़क हादसे के बाद फरार क्रेन चालक मोहम्मद एजाज गिरफ्तार। क्रेन जब्त, जांच जारी।
बारामुल्ला के पलहालम क्षेत्र में लगी आग। आग लगने की घटना में 2 बैंड 100 मिले क्षतिग्रस्त। हादसे में नुकसान। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा अर्चना। पुंछ के प्राचीन कालिका माता मंदिर में भक्तों का लगा तांता। मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे श्रद्धालु। एनसी नेता तनवीर सादिक ने चुनाव आयोग की सराहना की। जम्मू कश्मीर में लंबित 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के फैसले की सताइश की। गुलमर्ग में स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाना उद्देश्य। बांदीपुरा में व्यावसायिक बॉयलर फार्मिंग पर संगोष्ठी सह कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में बॉयलर उत्पादन को बढ़ाना देने के लिए लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाना मकसद रहा। कंगन में एजाज अहमद के लिए न्याय की मांग को लेकर परिवार और अन्य लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सजा देने का मृतक के परिवार को दिया है आश्वासन। पामपोर में शिक्षा का अधिकार और बाल शोषण निवारण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों को शिक्षा के मौलिक अधिकार और बाल शोषण निवारण के बारे में जागरूक किया गया। रियासी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं लोग। इज्तिमा से सज्जाद अहमद किचलू हो सकते हैं एनसी के राज्यसभा के उम्मीदवार। तो बीजेपी डॉक्टर निर्मल सिंह या रविंद्र रैना को दे सकती है टिकट। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव कराने की घोषणा देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद को अपमानित करने का आरोप। कहा, जेल अधीक्षक के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर अपमानित करने का लगाया आरोप। बांदीपुरा और बडगाम जिलों में सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित धोखाधड़ी वाले भूमि मुआवजे के दावे के मामले में की गई छापेमारी। लाभार्थियों ने संतुष्टि व्यक्त की। पुलवामा जिले में पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी मीडिया इंटरफेरेंस को मजबूत करना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजौरी में बीएसएफ के जवान स्कूली बच्चों के खून के ले रहे नमूने। बदलते मौसम में बच्चों को किसी भी बीमारी से बचाना और सही समय पर इलाज देना उद्देश्य। राजौरी के जीएमसी अस्पताल में कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा आने से लोगों में खुशी। केंद्र सरकार का जताया आभार। बोले, ये सुविधा आने से उन्हें जम्मू या दूसरे शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। पुलवामा जिले में नाले रूमशी पर बने पुल का एक हिस्सा रह गया। पुल यातायात के लिए बंद। राजपुरा के विधायक गुलाम मुहिउद्दीन मीर ने स्थिति का जायजा लिया और पुल की मरम्मत का काम जल्द शुरू करने का अधिकारियों को आदेश दिया। बीजेपी नेता जय पांडा नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार समारोह में शामिल हुए। जीएसटी सुधार को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, आने वाले दिनों में हम इन सुधारों के संबंधित बदलाव देखेंगे। सरकारी मिडिल स्कूल चिचवाल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। मृतक की पहचान विजय शर्मा पुत्र विष्णुदास चिचवाल निवासी के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल के कुल्लू में रेव पार्टी के आयोजकों पर शिकंजा कसने में पुलिस नाकाम है। कल रात पुलगाम में रेव पार्टी की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम बेरंग लौटी। दिन रात हो रही है रेव पार्टी। नूरपुर में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। 51 ग्राम ज्यादा से चिट्टा बरामद किया गया। चंबा से दुखद खबर सामने आई। ऐतिहासिक रामलीला मंच पर राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ कलाकार अमरीश कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 50 वर्षों तक मंच की शान रहे अमरीश कुमार नहीं रहे। रामलीला क्लब ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। पूरे जिले में शोक की लहर। चंबा पठानकोट एनएच पर कार दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर अखिलेश की मौत। हादसे में 2 घायल, एक इंटर्न लापता। एनडीआरएफ की तलाश जारी। कुल्लू के लघघाटी के समालग दुगलिक में भालू ने व्यक्ति पर किया हमला। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने की पूजा अर्चना। भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र में पहुंच रहे हैं श्री नैना देवी के दरबार। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बुर्रे के पास टला बड़ा सड़क हादसा। शिमला से आ रहे ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। किन्नौर में फूल उत्सव फुलिज मेले की धूम। उत्सव में ब्रह्म कमल को प्रसाद के रूप में ग्रामीणों को किया जाता है वितरित। ऊना के कृष्णानगर बैरिया में अर्धजली हालत में मिली महिला की लाश। 4 महीने की गर्भवती थी मृतका। प्रेमी और उसके चाचा पर लगा हत्या का आरोप। केंद्र सरकार की मदद पर भाजपा कांग्रेस में सियासी घमासान जारी। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने हिमाचल से अन्याय का लगाया आरोप। कहा कितनी मदद आई है इसके तथ्य पेश करें। कुल्लू में पेयजल पाइपों को दुरुस्त कर रहे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी। जान जोखिम में डालकर पेयजल लाइन को दुरुस्त कर रहे हैं कर्मचारी। शिमला के शिलगांव में खाई में गिरी गाय। अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई कर गाय का रेस्क्यू किया। एक तरफ केंद्र ने जीएसटी दरों में कटौती की, दूसरी तरफ सुक्खू सरकार ने हिमाचल में सीमेंट पर अतिरिक्त गुड्स टैक्स बढ़ाया। सीमेंट के दाम 5 रुपए प्रति 50 किलो बैग महंगे हुए। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि ये बढ़ोतरी मामूली है और केंद्र से मदद न मिलने और आपदा नुकसान की भरपाई के कारण ये कदम उठाना पड़ा। दी सुबाथू अर्बन सहकारी सभा घोटाले के सोलन में मचा हड़कंप। सहकारी सभा में खाता धारकों का धरना प्रदर्शन जारी। पूर्व चेयरमैन पर लगे संगीन आरोप। लाहौल घाटी के विभिन्न आपदा प्रभावित इलाकों को नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने लिया जायजा। किसानों से सुनी समस्याएं। लाहौल घाटी को भी राहत पैकेज के जरिए मदद देने की मांग की। मंडी में किसानों की भुगतान से जुड़ी समस्या को लेकर मंडी सचिव राघव सूद ने दी जानकारी। कहा किसानों की तरफ से भुगतान न मिलने की शिकायत आई थी। कुछ किसानों को छोड़कर बाकी भुगतान हो गया, उनको भी जल्द भुगतान हो जाएगा। नूरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्र ने जीएसटी की दरों में कटौती की। हिमाचल में सीमेंट के दाम बढ़े। सरकार बोली मजबूरी में लिया फैसला। बठिंडा से चामुंडा देवी मंदिर लंगर सेवा के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। गंभीर रूप से घायल 6 घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता विधायक राकेश जम्वाल ने जीएसटी रिफॉर्म को बताया कड़ी राहत, बड़ी राहत। कहा जीएसटी घटने से एक सीमेंट बोरी की कीमत हुई 40 रुपए कम। मनाली कांग्रेस को बड़ा झटका। कई कांग्रेसी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दिलाई सदस्यता।